नमस्कार विद्यार्थियों। आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं कक्षा 7 का हिंदी का पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके आने वाली है और इसके लिए अभी से तैयारी है अपन ने शुरू कर दी है। कंप्लीट पेपर आपके लिए मैं लेके आया हूं और इसके अंदर मैं डिटेल के साथ में आपको आंसर बताऊंगा। क्लास 7 के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो पेपर है हूबहू आपको देखने को मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है कि काका कालेलकर ने नदियों को कहकर पुकारा। मतलब काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहकर पुकारा था। तो यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा लोक माता। ठीक है। प्रश्न सेकंड है कि पेड़ का स्वभाव था। पेड़ का स्वभाव कैसा था ये आपको बताना है। तो पेड़ का स्वभाव था मिलनसार वाला। कैसा था? मिलनसार का। थर्ड प्रश्न दे रखा है कि तोतो चान का पेड़ था। तोतो चान का पेड़ कौन सा था और कैसा था? तो वो था एक बड़ा सा पेड़। प्रश्न नंबर 4 है कि धन दौलत होने पर बहुत से लोग बन जाते हैं। धन दौलत होने पर बहुत से लोग क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं ना। यदि पैसे पास में है तो हर कोई आपका क्या बनेगा? मित्र बनेगा। ये आपके चैप्टर के अंदर कह रखा है। 4 प्रश्न आपको देखने को मिले थे विकल्पात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। और अभी जो प्रश्न अपन 4-5 देखने वाले हैं वो अति लघुत्तरात्मक है। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न वो होते हैं जिसके उत्तर है आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर देने होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि मुरली वाला पहले क्या बेचा करता था। मुरली वाला है वो पहले क्या बेचा करता था? तो खिलौने बेचा करता था। ठीक है ना। तो खिलौने आप उत्तर दोगे। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? सिनेमा का जो पोस्टर था उसके ऊपर क्या लिखा था? तो उसके ऊपर लिखा था पापा खो गए। क्या लिखा हुआ था? पापा खो गए। प्रश्न संख्या 7 है कि कविता में किसी सिर पर बंदे साफे के समान बताया गया है। यहाँ कविता में आकाश को किसे बताया गया है? तो राइट आंसर तो आपका आकाश का है, आकाश है। परंतु यहाँ पर लाइन आपको पूरी लिखनी होती है। कविता में आकाश को सिर पर बांधे साफे के समान बताया गया है। तो आपको याद क्या रखना है? आकाश को। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? तो रिश्ते नाते तब तक साथ देते हैं जब तक हमारे पास क्या होती है? धन दौलत होती है। हमारे पास क्या होगी? धन दौलत होगी तो सभी है आपको अपना मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, आंख में तिनका गिरने पर क्या हुआ? तो आंख में तिनका गिरने पर आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा। तो आपको राइट आंसर मतलब उत्तर याद जो रखना है वो है आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा। बाकी का आपको वाक्य सेटल करना होता है। तो आंख में तिनका गिरने पर आंख लाल हो गई और दर्द होने लगा। प्रश्न संख्या 5, 10 के बाद में जो क्वेश्चन है वो आपके लघुत्तरात्मक है। और लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर है 4 या 5 पंक्तियों के अंदर आपको देने होते हैं। तो ये अति लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाला आता था तो बच्चे क्या किया करते थे? तो खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। वे अपने खेलों को छोड़कर घरों, गलियों और उद्यानों से देखो उद्यान है, उद्यानों से उसके पास खिंचे चले आते थे। इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। तो होता क्या था कि जैसे ही वो खिलौने वाला आता तो बच्चे हैं उनकी आवाज सुनकर है उनकी तरफ दौड़ते हुए आ जाते थे। जब दौड़ते थे तो उनकी सिर की टोपियां वगैरह है, जूते वगैरह है, वो पीछे ही रहते, परंतु बच्चे बिना परवाह के है उस खिलौने वाले के पास में चले जाते। आगे है प्रश्न संख्या 11, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? लेटर बॉक्स जो था ना उसको सभी लाल ताऊ क्यों कहते थे? तो आपने देखा होगा लेटर बॉक्स डाक विभाग का जो होता है उसको लाल ताऊ क्यों कहते थे? देखा है तो यदि तो उसके क्या होता है कि इस टाइप का वो लेटर बॉक्स होगा। ठीक है ना, ऐसे होता है। और यहाँ ऊपर की तरफ जो होता है ना वो कैसा होता है? आपके ब्लैक होगा। यहाँ से देखो ये ब्लैक टाइप का होगा, ऐसा होगा। तो ऊपर से सिर दिखाई दे रहा है
और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये लाल सा दिखा रहे थे, तो इसको क्या कहते थे, लाल ताऊ कहते थे। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था। साथ ही चोरी चोरी सबकी चिड़िया पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। क्वेश्चन संख्या 12 है कि आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी तिलमिला उठा, मतलब क्रोधित हो उठा और बेचैन हो गया, क्योंकि उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी, जिससे उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। ठीक है ना। आगे है आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, देखने को मिलेंगे। तो विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम शब्द आपको बताना है। आकाश का क्या होता है, पाताल। जल का क्या होता है, थल। मानव का दानव, सदाचार का दुराचार हो जाता है। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द आपके सामने हैं। तो बादल का पर्यायवाची क्या है, आपको 3 लिखने होते हैं और मैंने आपको 4 दिए हैं, तो आपको जो भी इजी सा लगता है वो आप याद कर लें। बादल को मेघ कहते हैं, घन, जलद, पयोद। ठीक है ना, इनमें से जो आपको उचित लगे वैसे सभी याद होने चाहिए आपको। सूर्य को रवि कहते हैं, भानु, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर इत्यादि कहते हैं। आंख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन वगैरह। आकाश के पर्यायवाची आपके नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है। आगे आपके प्रश्न है वो निबंधात्मक है। निबंधात्मक प्रश्नों के क्या होता है कि आपको 1 से 2 पेज के मध्य है इनके उत्तर देने होते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये आपकी जो कविता है के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि क्या संदेश देना चाहता है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हमें स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है। स्वतंत्रता कैसे, जैसे कि पक्षी है पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं, तो पक्षियों को कितना भी आप आराम से रख लें परंतु वो क्या है, उनको पसंद होती नहीं है। यदि किसी कारण स्वतंत्रता की बेड़ी पड़ भी जाते जाए तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, ऐसा क्यों। तो नदियां हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती है। खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज, साग सब्जी देती है। परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती है। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियां कल कारखानों से निकलने के बाद गंदे रासायनिक पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेती है। इस प्रकार हर तरह से नदियां हमारा कल्याण करती है। ये कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। नदियां जो है सारा काम परोपकार के लिए करती है, जैसे पालन पोषण करना है, खेतों की सिंचाई करना है, उनके पानी से अनाज उपजाया जाता है, साग सब्जियां बनाई जाती है, स्नान करने के लिए काम आती है, कल कारखानों के अंदर इनके पानी को काम लिया जाता है और इतना सारा काम हमारे लिए करती है नदी। इस कारण ये सारा काम करती है माता और माता का दर्जा है वो नदियों को दिया गया है। रहीम ने क्यार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है। रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो पहले अमीर थे लेकिन अब वे गरीब हो चुके हैं। जैसे क्वार माह के बाद केवल गरजते हैं पर बरसते नहीं, ठीक उसी प्रकार अमीरी से निर्धन हुए व्यक्ति केवल दिखावे रूप में अमीरी की बात करते हैं जबकि वे भीतर से खोखले होते हैं। आगे जो प्रश्न है आपके कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको टीसी पर क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है टीसी प्राप्ति हेतु। तो सबसे पहले आप लिखें सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये तो हर किसी में आएगा आपके, और फिर आप क्या करें अपने विद्यालय का नाम लिख दें। जैसे प्रश्न के अंदर यदि विस्तार से प्रश्न दे रखा है उसमें यदि आपके नाम दे रखा है स्कूल का तो उसी के अनुसार स्कूल का नाम लिखें और फिर है यहाँ पर स्थान का नाम आप लिख लें।
और विषय आपका क्या है, जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु है। तो महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण, जो स्थान है जो भी आपके लिखना होता है, हो गया है। हम सभी लोग पिताजी के साथ में जा रहे हैं, जालौर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, कारण दूसरे भी बताए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपके विद्यालय से इतनी कक्षा पास कर ली है और अब मैं अन्य विद्यालय में जाना चाहता हूँ, तो मुझे टीसी प्रदान करें। कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु आपको प्राप्त करनी क्या है, टीसी। अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य। और फिर आपका प्रश्न के अंदर नाम है तो वही लिखना है, और प्रश्न के अंदर नाम नहीं है तो फिर आपको अपने मन से लिख देना है, अपना नाम लिख देना है। फिर कक्षा है 7। यहाँ है आपके किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध जो भी आपको इन 4 में से सही लगता है उन पर एक पर लिखना है, सभी पे नहीं लिखना है। स्वच्छ भारत जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, 2 अक्टूबर 2014 में मोदी जी द्वारा है इनको शुरू किया गया था, इस पर लिखें। दीपावली है ना, दीपों का त्योहार दीपावली, इस पर लिख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उस पर लिख सकते हैं। और किसी मेले का वर्णन, कोई भी आपके क्षेत्र का मेला है उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये था आज के क्लास 7 का हिंदी का पेपर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।